एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुपर वोकैब लेके आई हूँ जो जिस वर्ड को आप डेली बेसिस पे यूज़ करते होगे और उसका कोई कॉमन सा मीनिंग आपको आता होगा, और मैं उसका कुछ डिफरेंट सा मीनिंग लेके आई हूँ, जिससे कि वर्ड्स लेके आई हूँ जिससे आपके नेचर के इफेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर मतलब आप में अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अच्छा लगेगा जैसे क्या जो कुछ अलग सा है और खुद में अच्छा फील होगा। आप एक बार मेरे सेशन को पूरे एंड तक बने रहिएगा, मेरे सेशन को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा है। और ये सेशन किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एक चीज़ के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर नहीं भी कर रहे हो किसी चीज़ की तैयारी, तो आप कोई हाउसवाइफ हो या फिर कोई ऑफिस जाने वाले हो जिनकी जॉब हो चुकी हो, या फिर किसी भी तरह के लोग हो, कोई भी हो, या अपने बच्चों को सिखा रहे हो, तो उस छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स को अच्छे से इलाबोरेट करके बढ़िया से मतलब अच्छी अच्छी मीनिंग के साथ, अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ आप उसे सिखा सकते हो, ताकि उस पर अलग सा ये आएगा, स्मार्टनेस आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है वैलो। क्या है? सबसे पहला वर्ड है वैलो। वैलो मीन्स होता है, वैलो एक वर्ब का फॉर्म है और जिसे कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ जो वी प्लस लिखा हुआ है ना, वी प्लस का मतलब होता है कि वर्ब है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। लोट पोट होना, रोल होना, जैसे कभी कभी देखते होगे कि आप लोगों को किसी बात पे हंसी आ जाती है, तो क्या करते हो, लोट पोट कर खूब हंसते हो, बहुत हंसते हो, लोट पेट पकड़ के एकदम इस तरह से हंसते हो। तो वो वाला जो लोट पोट होना होता है, या फिर बच्चों को देखते होगे कि जैसे मड में, कीचड़ में इस तरह से रोल होते हैं, जैसे गांव घर में बच्चे रोल होते हैं, उस चीज़ को भी लोट पोट कहा जाता है, लोट पोट होना, रोल कहा जाता है। बीफडल, बीफडल मीन्स उलझन में डालना, कंफ्यूज करना। जैसे आप किसी चीज़ के लिए मतलब हो कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो इस जगह पे कंफ्यूज वर्ड के साथ आप बीफडल डाल सकते हो, बीफडल वर्ड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्पेसियस, अब देखो स्पेसियस आया है, स्पेसियस का मतलब होता है एक होता है, अगर यहाँ पे SPA दे दिया जाए, ठीक है, SPA दे दिया है तो उसमें क्या, इसी जगह पे ए यूज़ किया जाता है, SPACIOUS। स्पेसियस मीन्स क्या होता है, रूमी होता है, जहाँ पे अधिक स्पेस हो, या फिर किसी रूम में जैसे बड़ा स्पेस हो, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस हो, तो क्या कहते हैं कि ये रूम काफ़ी स्पेसियस है, तो उसमें क्या करते हैं, SPACIOUS यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसियस यूज़ करते हैं। लेकिन जब SPECIOUS यूज़ हो जाता है तो उसका होता है कि वर्ब एडजेक्टिव है ये स्पेसियस, और ये नेगेटिव सेंस में यूज, जैसे भ्रामक, या फिर किसी चीज़ का ये होता है ना कि जैसे भ्रम होता है कि नहीं ऐसा हो जाता, मतलब कुछ अलग सा कुछ दिखता है, जैसे किसी चीज़ के लिए भ्रम होता है, इन शॉर्ट, उस जगह पे हम स्पेसियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, उसका सिनोनिम होता है रॉन्ग। और उसके बाद आ गया स्क्रीच। स्क्रीच मीन्स होता है कर्ण कटु ध्वनि। जैसे आप दरवाज़ा खोलते होगे तो उसमें क्या कर सा साउंड आता है, या फिर किसी को देखोगे, बच्चों को देखोगे कि गाड़ी से मतलब टॉय से जो प्ले करते हैं, खेलते हैं, उसमें कड़कड़ सा साउंड होता है, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग साउंड लगता है। ठीक है, तो वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है, उसे कर्ण कटु ध्वनि कहा जाता है, जैसे हार्श साउंड। ठीक, उसके बाद स्वर्व। स्वर्व मीन्स होता है मुड़ जाना, बेंड होना। ये स्वर्व जो है वो बेंड होना किसी लोहे को बेंड करने के सेंस में नहीं यूज होता है। ठीक है, इसको यूज कब करते हैं, जैसे बेंड होने का मतलब है कि जैसे कोई रास्ता ऐसा हो, स्ट्रेट जा रहा हो, डायरेक्ट मुड़ जाता है, तो वो स्वर्व यूज कर सकते हैं, यानी कि बेंड होना। ठीक है, अम्ब्रेज। अम्ब्रेज जो होता स्वर्व भी होता है, स्वर्व जो होता है एक वर्ब फॉर्म होता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, मतलब अचानक से मुड़ जाना, इस तरह का। उसके बाद अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मीन्स क्या होता है, एक नाउन है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब होता है रोष या एंगर। क्या होता है, रोष या एंगर, अनोयंस या फ्यूरी। जैसे किसी चीज़ को कोई भी बातों को, जैसे किसी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारी भौहें तन जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ऐसे बोलते हैं। तो उस जगह पे क्या कहते हैं कि मैं बहुत ही एंग्री हो गई हूँ या फिर हो गया हूँ, जो भी होता है, तो उस जगह पे क्या होता है, वो जो एंगर के जगह पे आप लोग अम्ब्रेज यूज़ कर सकते हो, इसका सिनोनिम होता है अनोयंस या फ्यूरी। एपोप्लेक्टिक।
एपोप्लेक्टिक मीन्स होता है एक एडजेक्टिव होता है, निगेटिव सेंस में यूज हो जाता है होता है। इसका मतलब होता है एक आग बबूला, मतलब काफ़ी गुस्सा होकर के फिर किसी पे बोलना चिल्लाना, उस चीज़ को कहा जाता है एपोप्लेक्टिक। एपोप्लेक्टिक मीन्स होता है आग बबूला, फ्यूरियस, इंसेंस्ड या इनरेज्ड। क्या होता है? आग बबूला, फ्यूरियस, इंसेंस्ड या इनरेज्ड। उसके बाद फिर याद करते बेनिसन। बेनिसन एक नाउन फॉर्म होता है, इसका ये पॉजिटिव नाउन होता है। इसका मतलब आशीर्वाद, बोन या फिर ये क्या नाम है, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, ये होता है। ठीक है, बेनिसन मीन्स एक नाउन का फॉर्म है, उसका मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बोन या बेनेडिक्शन। उसके बाद आते हैं सेडल। सेडल का मतलब, सेडल एक वर्ब का निगेटिव फॉर्म है, उसका मतलब होता है लादना। लादना मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई लोड डाल देना, मतलब कोई बोझा डाल देना, बोरी भरा हुआ बोरी, एकदम मोटा मोटा सा बोरी डाल देना, वो नहीं होता है सेडल मीन्स। सेडल मीन्स होता है जिम्मेदारियों का बोझ। ठीक है, जिम्मेदारियों का बोझ। जैसे चाइल्डहुड में ही उसके फादर की डेथ हो गई कोरोना की वजह से, तो उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, तो इस जगह पे हम सैडल वर्ड का यूज कर देंगे, बर्डन या इनकम्बर। ठीक, सैडल मीन्स में ये कोई कहीं से पीडीएफ देख लोगे तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप सैडल का मतलब हो जाएगा लादना, मतलब जो कोई बोझा उठा रहा है तो आप उसे लादना वर्ड का जाता हो, ही सैडल्ड द लोड, ऐसा नहीं है। तो उसका ये इस सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, जैसे उसके कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया चाइल्डहुड में ही, तो इस जगह पे सैडल वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रीवॉलस। फ्रीवॉलस का मतलब, फ्रीवॉलस एक एडजेक्टिव का निगेटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव का फॉर्म है जो निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट, लेविटी, ट्रिवियल, ट्राइफल। ये बहुत ही यूनिक वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स जो है ना बहुत ही यूनिक है, जो कि आपका मतलब अभी जो अभी तो एग्ज़ाम का सेशन आने ही वाला है और एग्ज़ाम शुरू होने ही वाला है, तो आप इन सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। आप आगे के एग्जाम्स में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। आप इन वर्ड्स को सिर्फ रटे नहीं दोस्तों, इन वर्ड्स को आप अपने लाइफ में उतारें, निजी ज़िंदगी में उतारें और उस वर्ड को यूज़ करें। जैसे कोई भी वर्क होता है जो बहुत ही मतलब कोई यूज़फुल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं चलेगा, तो उस वर्ड्स में क्या करेंगे, जैसे ये कहते हैं ना कि ये इस बात का यूज़ कर देते हैं, ये तो तुच्छ काम है, अनइम्पॉर्टेंट है, तो नहीं, उस जगह पे फ्रीवॉलस टास्क है, ये फ्रीवॉलस टास्क, या फिर लेविटी। और इस वर्ड को याद करने के लिए इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर लोगे तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, फ्रीवॉलस टास्क। टास्क अगर इसमें ऐड कर देते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलिएबल। रिलिएबल एक एडजेक्टिव है, वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो उसका मतलब होता है विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी या फिर अपराइट या लॉयल। ठीक है, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, अपराइट या लॉयल। विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, अपराइट या लॉयल, रिलिएबल का यूज होता है। ठीक, और नेक्स्ट पे आते हैं कि मैं सेम वर्ड को यहाँ पे ये हो गया, मिस्टेक हो गया मेरे से, माफ़ी चाहती हूँ। और नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन। क्या है? एस्केलेशन। एस्केलेशन एक नाउन का पॉजिटिव सेंस में, नाउन फॉर्म में पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब होता है वृद्धि करना, इंक्रीज, अपसर्ज या अग्रावेशन। क्या होता है? एस्केलेशन मीन्स होता है, ये नाउन का पॉजिटिव फॉर्म है, वृद्धि, इंक्रीज, अपसर्ज, एग्रावेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोब। प्रोब मीन्स होता है नाउन, ये भी नाउन का पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। प्रोब मीन्स होता है जांच, इंक्वायरी या अपसर्ज या अग्रावेशन। ठीक है, प्रोब मीन्स होता है जांच, इंक्वायरी, अपसर्ज या अग्रावेशन। सॉरी, एस्केलेशन मीन्स होता है, गलती हो गई, सॉरी। एस्केलेशन मीन्स होता है, मैं गलती से बोल गई, मुझे लग रहा था कि कुछ अलग सा बोल रही हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गया। एस्केलेशन मीन्स होता है वृद्धि, इंक्रीज, अपसर्ज या अग्रावेशन। और प्रोब का मतलब इंक्वायरी, इंटरोगेशन, ये मैं सेम वर्ड रिपीट कर गई। प्रोब का मतलब होता है इंक्वायरी, इंट्रोगेशन या स्क्रूटिनी। ठीक है, इंक्वायरी, इंट्रोगेशन या स्क्रूटनी। उसके बाद
इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मीन्स होता है सूची या लिस्ट, कैटलॉग या रोस्टर। जैसे किसी कंपनी में आप काम करते होगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो उसमें वर्कर होते हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नाउन्स के पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, उसका मतलब होता है सूची, लिस्ट या कैटलॉग, रोस्टर। फ्रे, फ्रे मीन्स होता है दंगा, फाइट या कॉन्टेस्ट, ब्राउल। फ्रे मीन्स होता है नाउन का निगेटिव सेंस में यूज होता है, दंगा, फाइट, कॉन्टेस्ट या फिर ब्राउल। मेल फंक्शन, मेल फंक्शन मीन्स होता है खराबी, फेलियर या ब्रेक डाउन, डिफीट। मेल फंक्शन, मेल फंक्शन मीन्स खराबी, फेलियर, ब्रेक डाउन या डिफीट। ठीक, फिर अब बारी आती है अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड मीन्स होता है, ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव सेंस है, अनअपेक्षित, अनइंटेंशनल, अनप्लान्ड या अनएडवर्टमेंट। ठीक है, अनवारंटेड, अनवारंटेड एक एडजेक्टिव के पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब सूची अनुचित होता है, इनकरेक्ट होता है या अनजस्टिफाइड या इंडिफेंसिबल। ठीक है, अनुसूची, इनकरेक्ट, अनजस्टिफाइड या फिर अनजस्टिफाइड या इनडिफेंसिव। या फिर रेस्ट्रेंड मीन्स होता है वर्ब का पॉजिटिव से नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल। ठीक है, रेस्ट्रेंड मीन्स होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल या सप्रेस कर्ब, कंट्रोल या सप्रेस कर्ब। ठीक है, लूप होल्स, लूप होल्स मीन्स होता है कमियां, लैक, लैप्स या फ्लॉ। जैसे आप में कोई कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपको किसी चीज़ को ठीक करना हो तो उसमें उस जगह पे हम लूप होल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में जो है कमियां, लैक, लैक्यूना, लैप्स या फ्लॉ। ठीक है, वेंटन, वेंटन मीन्स होता है दुष्ट, विक्ड, मलेशियस, क्रूक्ड, जो आपकी भलाई नहीं सोचता हो। कुछ मतलब कुछ अजीब से लोग आपके सोसाइटी में भी हर एक जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये वेंटन होते हैं। ठीक है, वेंटन मीन्स होता है दुष्ट, विक्ड या फिर मलेशियस, क्रूक्ड। जिटरी, जिटरी मीन्स होता है चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर, इरासिबल या इजी, EDGY, इजी। जेटरी एडजेक्टिव के निगेटिव सेंस में यूज होता है, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, इरासिबल या इजरी। तो दोस्तों मैं बस थोड़ा सा वक्त ली हूँ, ऑलमोस्ट 15 मिनट भी नहीं ले पाई हूँ, लेकिन इन 15 मिनट को आप देख सकते हो कि कितना आपके लिए यूज़फुल हो रहा है। आप इतने देर में आप ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स याद करें, क्योंकि एक वर्ड के 3 सिनोनिम हैं, 100 के अप्रॉक्सीमेट 80 प्लस तो आराम से हो जाएंगे। तो आप इतने वर्ड्स याद कर रहे हो तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करिएगा कि मेरे सेशन को देखें। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इसका एंजॉय करो और आप उससे बेनिफिट ले सको, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू दोस्तों।